आज हम पढ़ते हैं क्लास 8th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ हमने एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था, फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो व्हाट इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और फिर हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और एक और हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा था, बायोडाइवर्सिटी वाला, ये बायोस्फीयर्स। सो 3 हिस्सों में हमने इसको बांटा था। अब दूसरा टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सप्लेन्स दैट प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग एंड पोचिंग ऑफ in general is strictly prohibited and punishable by the law in all places. Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living condition to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं वहाँ पर पोचिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास रहते हैं या के आसपास रहते हैं, स्पेशली उन लोगों को क्या चीज़ अलाउ होती है? अपने लिए कुछ जो मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, फायरवुड हो गया, लकड़ी होगी कलेक्ट करने की, इनकी जो उनको और ग्रेजिंग एक्टिविटीज़, गाय भैंस चराने के लिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जा सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं जो अभी जिनको दिक्कत है, जो घटने लग गई है जिनकी संख्या, तो वो क्या हो जाते हैं, थ्रेट, तो वो एक प्रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। उनमें से जैसे ये हमने कल पढ़ा भी था, ब्लैक बाग, वाइट आइड बग, एलिफेंट्स, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ठीक है। तो इस तरह से राइनोसोरस ये है। इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड एनक्रोच देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो लोग क्या करते हैं, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्टों में भी अतिक्रमण करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। Children are reminded to visit to the zoo. They call that zoos are also place for animals receive protection. तो एक जू भी है जहाँ पर एनिमल्स को क्या कहता है, प्रोटेक्ट कहता है, बट वहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स ही प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, बट वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रखा जा सकता है। दूसरा आता है नेशनल पार्क। जैसे ये जहाँ पर ये लोग विजिट कर रहे थे वो सतपुड़ा नेशनल पार्क थे। चिल्ड्रंस को वहाँ ले जाया गया। तो नेशनल पार्क में क्या करते हैं, यहाँ माधवी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम्स। ये बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, किसके मुकाबले में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुकाबले काफ़ी बड़े एरिया में फैले रहते हैं, और ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम्स को अपने प्रोटेक्ट करके रहते हैं। यानी कि ये फ्लोरा, फ्यूना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स उस एरिया के इसके अंदर आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? इज सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। So it becomes an important fill in the blank. The finest Indian teak is found in this forest. तो ये क्या हो गया, फ्लोरा हो गया उस जगह के लिए। The finest Indian teak, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का टीक वुड होता है वो इन फॉरेस्टों में मिलता है, सतपुड़ा के। There are more than 100 national parks in India. आप लोगों को क्या करना है, उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है कॉपी में।
नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स उत्तराखंड के अंदर अगर हैं तो कौन कौन से हैं। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। The objective of this project is to ensure that सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो ये टाइगर रिजर्व करके प्रोजेक्ट टाइगर हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये क्या कहता है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन घट रही थी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। टाइगर इज़ वन ऑफ the many species which are slowly disappearing from our forest, but the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes and barasinghas were found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. तो what are endangered animals? जिनकी existence धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, that animals are known as endangered animals. Animals whose numbers are diminishing, diminishing माने घट रहे हैं तेजी से, एक पर्टिकुलर लेवल से अगर उनके नंबर्स घट जाते हैं तो वो endangered animals की लिस्ट में आ जाते हैं। यानी कि अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के जानवरों को कभी भी नहीं देख पाएगी। सो सर्वाइवल ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट। इसके कारण भी दिक्कत होती है। नेचुरल हैबिटेट में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो सर्वाइवल ऑफ द, सपोज अगर हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कई ऐसे जानवर होंगे जो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो नेशनल पार्क्स, इन ऑल नेशनल पार्क्स ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवर्क इज़ नॉट अलाउड। ये डिफरेंस है नेशनल पार्क में और जो हमने इससे पहले पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ये चीज़ें। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ थी वो नेशनल पार्क्स में अलाउ नहीं होती हैं, जैसे ग्रेजिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स। फायरवुड मेडिसिनल प्लांट्स आर नॉट अलाउड। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शंस? नहीं, छोटे छोटे एनिमल्स भी एक्सटिंक्शंस को ज़्यादा फेस करते हैं। इनफैक्ट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर टू बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब ध्यान रखना है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आर बिगर ऑल टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आवर ऑफ ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role is in the ecosystems cannot be ignored. हम जिस तरह से छोटे छोटे जानवरों को मार देते हैं बिना सोचे समझे, तो ये इन सब का भी अपना हमारे इकोसिस्टम्स में एक महत्व है। सपोज हम सिर्फ सांप को मार दें तो इकोसिस्टम में सांप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सांप इकोसिस्टम से खत्म हो जाएगा तो सांप जिन जानवरों को खाता है उनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे लिजर्ड्स हो गए, ये चूहे हो गए, माउस हो गए, ठीक है, फ्रॉग्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगी? सिस्टम्स में ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an area along with the living components such as climate, soil, river deltas, etc. आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक। व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
Red Data Book is the source book which keeps a record of all endangered animal and plants. तो रेड डेटा बुक क्या है? जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है कौन? रेड डेटा बुक। और इस बुक को कौन मेंटेन करता है? इट इज़ इंटरनेशनली मेंटेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। थर्ड वाला अगला टॉपिक है माइग्रेशन। तो रेड डेटा बुक समझ में आ गया? रेड डेटा बुक कुछ नहीं है, एक रिकॉर्ड बुक है जिसमें कि एंडेंजर्ड एनिमल्स की एंट्री की जाती है। इंडिया भी अपनी रेड डेटा बुक बनाता है जो इंडिया में एंडेंजर्ड एनिमल्स या प्लांट्स हैं। माइग्रेशन, the excursion party then enters deep into the forest. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. माइग्रेशन क्या है? माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर टाइम के लिए जाना। सपोज हम कहते हैं ना ठंड बहुत हो गई है जाड़ों में, तो हम क्या करते हैं? प्लेन्स की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ टाइम हम प्लेन्स में बिता के आते हैं, वहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड, ये भी एक पार्ट है किसका? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन बर्ड्स में बहुत होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज इवन एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स as the weather in their natural habitat becomes very cold or inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. Migratory birds. तो बर्ड्स में माइग्रेशन बहुत देखा जाता है। इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर सीजन में कुछ बर्ड्स जो होती हैं साइबेरियन एरिया से ज़्यादातर आती हैं, और यहाँ पर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ पर ये आते हैं। ये साल के एक पर्टिकुलर मौसम में आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। वो कौन सा मौसम होता है? जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए वो हमारे यहाँ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ का मौसम ठीक होता है तो उनको अपना साइकिल मालूम है। करेक्ट? ओके, थोड़ा सा इसमें टॉपिक बच गया है, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, कोई नहीं, इसको एक और पार्ट छोटा सा बना लेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके थोड़ी देर के बाद।